अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए ग्रामर रूल्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस किस्म के सेंटेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ये स्पेशली 10th क्लास के लिए और इसके अलावा जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं उनमें भी सेंटेंस की करेक्शन होते हैं, ये उनके भी काम आएगी इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। इट डैश एट प्रेजेंट, मैंने टिक जो लगाया हुआ है वो मैंने करेक्ट पे लगाया हुआ है, जो राइट ऑप्शन है उस पे। यहाँ पे एट प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो इज आएगा इसमें, इज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही है। अगर आप कहते हैं कि ए ऑप्शन क्यों नहीं आया, तो ए ऑप्शन में देखिए, अगर हमारे पास एस या ई एस का इजाफा होता है प्रेजेंट सिंपल में, हम कहते हैं ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इट के साथ अगर हम रेन लगाते तो इसके साथ एस का इजाफा होना चाहिए था, तो इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में देखिए रेनिंग है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी आपके पास कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी होता है, और विल तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट में उन्होंने प्रेजेंट बताया हुआ है। क्लियर है आपको? सेकंड देखिए, आई डैश द बुक व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। रैंग, आप ये चीज याद रखें, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लास्ट में आनी चाहिए, जो ऑलरेडी हम करवा भी चुके हैं। रिंग की सेकंड फॉर्म में रैंक, और रैंक जो होता है ना सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज होती है। और व्हेन याद रखिए, ये व्हेन एक होता है ऑलरेडी, व्हेन ये ऑलरेडी आपके पास आए और सेकंड फॉर्म आए तो आपने हमेशा इसे परफेक्ट में ले, सॉरी पास्ट में लेना, ये पास्ट होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज होती है, तो जो फर्स्ट है ना प्रिंसिपल क्लोज व्हेन से पहले वाला, उसको भी हमेशा पास्ट में करते हैं। ये रूल है जो मैं आप लोगों को रूल्स ऑफ ग्रामर करवा चुकी हूँ, ये गोल्डन रूल से एक लेसन हो चुका है, ठीक है। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म में इट्स मीन ये पास्ट का है, तो जो प्रिंसिपल क्लोज है वो भी पास्ट में ही होगा। आपने व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म में तो फौरन आपने वाज रीडिंग लगा देना, आपने कुछ और नहीं सोचना, ठीक है। आगे थर्ड वन देखिए, द सन सेट्स, ठीक है, इन द वेस्ट। भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, आपने उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट में करना होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है सन जो होता है वो सिंगुलर है, तो इसके जो वर्ब उसके साथ ऐसे ही है, इसका इजाफा करते हैं, ठीक है, तो सेट्स आएगा। क्लियर? जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाइयां होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको वैसे ही सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ओके। आई हैव नो डैश यू सिंस मंडे, अच्छा ये चीज अब परफेक्ट का है, हैव से हमें पता चल गया ये परफेक्ट है। अगर शेल या विल यूज होता है तो वो हैव से पहले होना था, ठीक है। अगर सिंपल हैव आ जाए या हैज आ जाए, आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है। ये परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। विल शैल तो देखना ही नहीं, अगर विल शैल होता तो हैव से पहले ऑलरेडी हमारे पास सेंटेंस में होना था, तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि सीन लगेगी, कुछ भी और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी वो लोग सेंटेंस में लगा चुके हैं। नेक्स्ट, रुशना डैश हर मील्स इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे देखें, जो डेली बेसिस पे काम हो रहे होते हैं ना इन द आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून में जो रुशना है वो अपना मील लेती ही लेती है। जो आपके पास डेली बेसिस पे काम हो रहे होते हैं ना वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। रुशना के साथ रुशना सिंगुलर है तो टेक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे ई एस का इजाफा करना है, तो ऑलरेडी ई है तो सिंपल सिंपल हम एस का इजाफा करेंगे। इन्हें कोशिश करें, मैं ऑलरेडी लेसन अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल के साथ टेंसेस करवाए हैं, अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट है। आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफी, अच्छा जब ऑलरेडी आ जाए ना, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, मतलब ये पहले ही काम हो चुका है, ये हमेशा ऑलरेडी परफेक्ट में, ऑलरेडी हमेशा परफेक्ट में यूज होता है, ये चीज हमेशा याद रखें। और आई के साथ हैव यूज होगा, ठीक है, तो आई ऑलरेडी हैव। क्लियर? आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी है साथ, तो हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टेकन, आई हैव ऑलरेडी टेकन। क्लियर? ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और साथ में हैव आएगा, ऑलरेडी के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैव की वजह से, क्योंकि ये परफेक्ट क्या है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यानी कि एस का इजाफा करते हैं और इसके कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। रिवॉल्व्स, अगर आप लोगों के पास सिंस आ जाए ना, सिंस मॉर्निंग आ जाए, सिंस आफ्टरनून आ जाए, या सिंस के साथ कुछ भी परफेक्ट, क्योंकि आपको पता है सिंस का जो होता है ना वो परफेक्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जब हमें पता हो, ये क्लियर है कि ये इस साल से इस से स्टार्ट हुआ है, तो उसके साथ हम हमेशा हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस जो भी आ जाए, सिंस के साथ परफेक्ट जो टाइम है वो बताया होता है, तो हमने बीन यूज करना है, हैव बीन या हैज बीन। आप देख लें, अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, तो अगर प्लूरल है तो आपने हैव बीन यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा आई और वी के साथ भी हैव, ठीक है। क्लियर है? She has been sleeping since morning, ठीक है, has been आना है, been has been since morning, ठीक है, sleeping। क्लियर है आपको? She dash any noise last night, ठीक है। अच्छा ये लास्ट नाइट हमें बता रहा है, ये ना पास्ट का है, ठीक है, लास्ट नाइट हमें पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब है प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट नाइट गुज़िश्ता रात है वो काम हो चुका है, ये पास्ट का है, ठीक है। इसमें क्या आएगा?
डिड नॉट हियर, ठीक है, डिड नॉट आएगा और इसमें प्रेजेंट नहीं आएगा, और इसमें जो परफेक्ट लास्ट में दिया है वो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि लास्ट नाइट है, तो ये सिंपल आपने पास्ट में करना है, ठीक है, सिंपल पास्ट में। और ये नेगेटिव है तो डू की सेकंड फॉर्म डिड नेगेटिव में लगती है सिंपल पास्ट में, तो डिड नॉट आ जाएगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म हियर आएगी क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड लग चुकी है। एक सेंटेंस में याद रखिए एक ही दफा आपने एक फॉर्म यूज करनी है, बार बार नहीं यूज करनी। डिड लग गया उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो जो भी वर्ब है फिर वो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसको आप, यानी कि ये नहीं कि दोनों को सेकंड नहीं, आपने सिर्फ एक सेकंड फॉर्म डू की सेकंड डिड। क्लियर है। और नेक्स्ट जो भी आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो फर्स्ट ही आएगी। आई शैल टेक यू अराउंड द फील्ड when you dash some rest। अब यहाँ पे देखिए when ना, मैंने आपको अभी बताया when के बाद अगर रैंक था जैसे सिंपल पास्ट में था तो आपने प्रिंसिपल क्लोज को भी पास्ट में करना था, लेकिन अब यहाँ पे टोटली चेंज है। अब यहाँ पे देखिए आई शैल शुरू में यूज हो रहा है, मतलब कि मैं आपको लेके जाऊंगा खेतों में, when जब आप यू डैश सम रेस्ट आप कुछ आराम कर लेंगे, ठीक है। अब व्हेन के बाद आपने देखना है फर्स्ट वाले में अगर आपके पास फ्यूचर का आया तो सेकंड को आपने प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये रूल्स हैं जो मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड फॉर्म है ना हैड, वो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अभी वो कह रहा है मैं लेके जाऊंगा आपको, हैड तो आना ही नहीं क्योंकि हैड में हमारे पास पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। और शेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि शेल अभी हमने उसे लेके जाना है, तो इसमें क्या आएगा, हैव टेकन सम रेस्ट, ठीक है। तुम आराम जब कर चुके होगे ना तो फिर मैं आपको खेतों में लेके जाऊंगा, तो सिंपल समझ आ गई आपको। ही डैश द स्कूल एवरी डे। अच्छा जैसे वो मील्स की बात हो रही थी ना, आफ्टरनून, वो डेली आफ्टरनून मील्स लेती है तो हमने सिंपल प्रेजेंट पे, और ये भी देखिए एवरी डे डेली आ जाए तो आपने सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है। ये बार बार नहीं बता रही, आप एक नजर देख लें गोज आएगा, ठीक है, कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं, एवरी डे देख लें, डेली देख लें, जो भी डेली बेसिस पे काम हो तो वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। नेक्स्ट द फॉर्मर वॉज प्लगिंग द फील्ड व्हेन डैश इट डैश रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया व्हेन के बाद अगर आपके पास लास्ट में सेकंड जो आपके पास क्लोज है वो पास्ट में है या आपके पास प्रिंसिपल फर्स्ट वाला क्लोज पास्ट में है तो आपने दोनों पास्ट में रखने हैं। वहां पे वाज प्लगिंग आ रहा था तो इट वाज रेनिंग, ठीक है, वाज प्लगिंग की वजह से इट वाज रेनिंग, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हेन के बाद अगर पास्ट में है तो शुरू भी पास्ट में, अगर शुरू पास्ट में है तो लास्ट भी पास्ट में, इसमें कुछ भी और ऑप्शन ना देखा करें। नेक्स्ट आई हैड बीन डैश ऑन दिस असाइनमेंट फॉर अ मंथ। अब यहाँ पे देखिए हैड बीन आ गया है, पर वर्क्स तो बिल्कुल नहीं लगे, वर्क भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने हैड लगाया हुआ, ये पास्ट का है, तो क्या बीन आ जाए, हैड के साथ बीन आ जाए तो वर्किंग, ठीक है, वर्किंग आईएनजी फॉर्म, बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग। और इसमें प्रेजेंट वाले तो देखे ना, वर्क्स तो बिल्कुल नहीं देखे हैं आप, वर्क बिल्कुल नहीं क्योंकि हैड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो क्या है वर्किंग, ठीक है, बीन के साथ बीन पे फोकस करना है, हैड बीन वर्किंग, क्लियर। नेक्स्ट भी ऐसे ये बी आ जाए या बीन आ जाए तो आपने आईएनजी फॉर्म यानी कि आपने कंटिन्यूअस में उसको करना है, ठीक है। आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, ठीक है, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, बी आ जाए बीन आ जाए तो आपने बीन के साथ या बी के साथ आईएनजी फॉर्म यानी कि रीडिंग, ठीक है। प्रेजेंट को आपने बिल्कुल नहीं, रीड्स रीड आपने और बिल्कुल नहीं देखना, और हैव तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हैव लगना होता है ना शेल के साथ बी लगना था, शेल हैव बीन, ठीक है, शेल हैज बीन ऐसे लगता होता है, ये चीज याद रखें, मतलब अगर उन्होंने नहीं ना लगाया तो हम भी नहीं लगाएंगे। ट्रिक्स है इनको आपने फॉलो करना है। शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock, ये देखिए परफेक्ट टाइम दिया हुआ है और आपको मैंने बताया जब परफेक्ट टाइम दिया हो सिंस के साथ तो हैज बीन या हैव बीन लगेगा, यहाँ पे शी है तो हम शी के साथ हैज लगाएंगे, शी हैज बीन, ठीक है। इसके साथ आप क्या लगाएंगे हमेशा, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, तो आपने क्या लगाना है, हैज बीन, ठीक है। और बीन के साथ मैंने अभी आपको बताया आईएनजी फॉर्म यानी कि प्लेइंग, प्ले फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस होगा आपके पास, बीन भी यूज हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। सिंस 2 o'clock आ जाए, सिंस मॉर्निंग जो भी आ जाए तो आपने क्या लगाना है, हैज बीन या हैव बीन और साथ में आईएनजी फॉर्म, शी हैज बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल भी दे डैश हार्ड ऑल डे। अब यहाँ पे देखिए ऑल डे मतलब क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट में, तो दे के साथ ऐसी एस का इजाफा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये प्लूरल है, सिंपल प्रेजेंट में यानी कि दे वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा क्योंकि दे प्लूरल है, जमा के साथ नहीं आता, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल का होगा तो सिंपल आपके साथ वर्क आ जाएगा, हार्ड, ठीक है। ऑल डे आपको बताता है ये सिंपल प्रेजेंट में, एवरी डे, ऑल डे, डेली, ये सिंपल प्रेजेंट में जाते हैं। नेक्स्ट माई ब्रदर डैश टू मी फॉर 10 years। अब यहाँ पे देखिए फोर या सीन्स एक ही इनका चक्कर होता है, जैसे मैंने सीन्स का बताया था ना, अगर सीन्स आपके पास आ जाए तो आपने हैज बीन या हैव बीन और साथ में आपने
इस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे देखिए फॉर 10 ईयर्स, जैसे सिंस मॉर्निंग था ना, इसी तरह अगर फॉर 10 ईयर्स आ जाए तो ये भी हमेशा आप बीन में यूज करते हैं, हैज बीन या हैव बीन। अब हमारे पास था माई ब्रदर, तो माई ब्रदर के साथ आपने हैज आना था, और ये नेगेटिव का था, हैज नॉट बीन राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने नोट लगाया तो हम इसे नेगेटिव में कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बीन तो आना ही आना है। ठीक है, तो हैज नॉट बीन राइटिंग। क्लियर। अब है कायदे आजम डैश वेरी हार्ड। आपके पास कोई भी हिस्टोरिकल फिगर आ जाए, आपके पास पर्सनैलिटी आ जाए। अब यहाँ पे देखिए कायदे आजम, तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी ऐसी तारीखी शख्सियत आ जाए तो आपने सेकंड फॉर्म में, यानी कि उसे पास्ट में ही करना है, तो वर्क आएगा। ठीक है, वर्किंग वगैरह का तो ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है वर्किंग आईएनजी जब भी लगाएं तो साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल। ये चीज याद रहे, कोई भी तरह की शख्सियत आ जाए, हिस्टोरिकल प्लेस आ जाए, सॉरी प्लेस कह रही हूँ, पर्सनैलिटी आ जाए या कोई फिगर आ जाए, तो आपने हमेशा इसे पास्ट में करना होता है। आगे असलम हैड बीन डैश फॉर 3 आवर्स। क्लियर है आपको। हैड बीन उन्होंने खुद ऑलरेडी लगा दिया, बीन के साथ मैंने आपको बताया आईएनजी फॉर्म लगाने की ट्रिक है, बीन आ जाए ना तो आईएनजी फॉर्म, हैड बीन स्विमिंग। ठीक है, और फोर है, फोर भी चीज है, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, यहाँ पे फॉर 3 आवर्स है, तो स्विमिंग आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। दोबारा सीन्स आ जाए, फोर आ जाए, तो आपने हैड बीन या हैज बीन जो भी सेंटेंस होगा उसके साथ जो बेस फॉर्म आईएनजी, यानी कि फॉर्म के साथ आईएनजी लगे वो ही लगानी है आप। नेक्स्ट देखिए, आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिफोर आ गया, व्हेन का थोड़ा सा हमने दो चार रूल्स आपको बताए हैं, तो फोर के भी रूल्स देखें। अगर आपके पास फोर के साथ बी फोर आ जाए, बिफोर मैंने आपको बताया था बिफोर आ जाए या ऑलरेडी आ जाए, तो आपने परफेक्ट में करना है। ठीक है, परफेक्ट में करना है, बिफोर या ऑलरेडी आ जाए आपने इसे परफेक्ट में करना है। सिंपल, कुछ और नहीं देखें आप, आपके पास बिफोर आ गया है तो आपने क्या करना है, हैड लेफ्ट। ठीक है, हैड लेफ्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लेफ्ट। क्यों आया हैड लेफ्ट, बिफोर, बिफोर जब भी आएगा बिफोर पहले ही वो काम हो चुका है, यानी कि ये परफेक्ट में है। ठीक है, हैड लेफ्ट। क्लियर। शी डैश द डोर सॉफ्टली। ठीक है, अब उसने बंद कर दिया दरवाजा, यानी कि अब उसने दरवाजा पहले बंद कर, सॉफ्टली आराम से उसने दरवाजा बंद कर दिया, तो सिंपल ये पास्ट का है, तो शट की सेकंड फॉर्म भी पास्ट ही होता है, शट ही होती है पास्ट पार्टिसिपल, तो आपने सिंपल शट लगाना है। ठीक है, हैज हैव का कोई ताल्लुक नहीं से। शी डैश द फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे फोर हमें बता रहा है कि ये परफेक्ट का है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो भी आपके हिसाब से आपने लगाना है वो लगाते हैं। यहाँ पे देखें इज लर्निंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फोर हमें बता रहा है, फोर है, फोर ओवर 10 ईयर्स, फोर ओवर 2 ईयर्स, फोर की वजह से और सीन्स की वजह से। फोर और सीन्स आए तो क्या लगाना है आपने, बीन, यानी कि जिसमें बीन है वो लगा दे, हैज बीन, क्योंकि शी है तो शी हैज बीन लर्निंग। नेक्स्ट, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे देखिए व्हेन आ गया है, व्हेन आपको पता है। नेक्स्ट हमें अगर सिंपल, मैंने आपको प्रिंसिपल क्लोज आप देखें, या नेक्स्ट व्हेन से पहले या अगर बाद में पास्ट है तो इसे पास्ट में रखेंगे, यानी कि व्हेन ही मेट, सेकंड मीट की सेकंड फॉर्म मेट। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये पास्ट में है, व्हेन के साथ पास्ट ही यूज होगा। आगे दे डैश प्लेइंग कार्ड्स फॉर 6 आवर्स। यहाँ पे देखिए फोर आ गया, फोर के साथ आपको मैंने बताया वह हैड बीन या हैज बीन, लेकिन यहाँ पे आपने हैड बीन लगाना है। अब यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे तो हैव भी आ सकता था, हैज भी आ सकता, तो हैड क्यों लगाया, क्योंकि ऑप्शन देखे ना, उन्होंने हमें बीन दिया हुआ, हैज बीन दे के साथ तो हैज लगना ही नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल का है, तो हैव लगना था, तो हैव के ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, और आर्थ बिल्कुल नहीं यूज हो सकता, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ बीन के साथ हैड था, तो हमने हैड बीन यूज किया। आप लोग फुल एक्टिव हो गए, फुल आप लोगों ने अपनी तमाम जो है ना नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इनको करना है। आई शैल वेट हेयर अंटिल यू डैश योर वर्क। अब यहाँ पे देखिए अंटिल, अंटिल हमें क्लू दे रहा है कि आपने यहाँ पे क्या यूज करना है, फिनिश्ड है। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। किसी भी किस्म का आप सेंटेंस इस्तेमाल करें, आप उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आप लोग ये अगर लेक्चर, ये पूरा लेसन अच्छी तरह ले लेते हो तो इंशाल्लाह आपको ये फॉर्म ऑफ यूज करना बहुत आसान होगा।